श्रोता बंधुओं, आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं अभी आपके सामने वर्तमान समय में जो परिस्थिति गुजर रही है, जो माहौल बना हुआ है, भाग दौड़ का वातावरण सर्वत्र फैला हुआ है, उसके संबंध में बताना चाहता हूँ। और किस चीज़ के लिए भाग दौड़ दुनिया में चल रही है। आप देखेंगे प्रत्येक शहर में या गांव में गाड़ियों में लोग भाग रहे हैं। लोगों को फुर्सत नहीं है। गांव की अपेक्षा शहर में, नगरों में लोग काफ़ी भाग दौड़ में लगे हुए हैं। लोग काफ़ी बेचैन हैं। आपाधापी मची हुई है। किसी को भी फुर्सत नहीं है। सर्वत्र बेचैनी लोगों में दिख रही है। ये किस कारण ऐसा होता है, इसी पर आज हम प्रकाश डालते हैं। आज का मेरा विषय है पैसा बड़ा या भगवान। तो आज आप सभी जानते हैं कि पैसे को लेकर के सारी दुनिया बेताब है, बेचैन है, परेशान है। कितना पैसा मिल जाए, इसके लिए सुबह से शाम तक व्यक्ति दौड़ता रहता है। दफ्तर में लोग काम करते हैं पैसे के लिए, व्यापार करते हैं लोग पैसे के लिए, खेती करते हैं पैसे के लिए, दुकान करते हैं पैसे के लिए। यानी जो भी सारे संसार में काम चल रहे हैं, सारी दुनिया पैसे के लिए परेशान है, दौड़ रही है। कैसे पैसा आ जाए और हमको सुख समृद्धि मिले, इसी की कामना सबके मन में होती है। महत्वाकांक्षा की दौड़ है। तो समझने का हम प्रयास करेंगे कि पैसा बड़ा या भगवान। पैसे के लिए आदमी न जाने क्या क्या करता है। चोरी भी, डकैती भी पैसे के लिए ही लोग करते हैं। सारे काम लोग पैसे के लिए ही करते हैं। तो हम समझना चाहते हैं आज कि पैसा बड़ा या भगवान। एक उदाहरण के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आपके सामने 1 करोड़ रुपए का बंडल रखा हुआ हो और दूसरी तरफ भगवान खड़ा हो, तो लोग किसका चुनाव करेंगे? लोग किसको चाहेंगे? तो मेरी समझ से 99% लोग पैसे को चाहेंगे, भगवान को नहीं। 1% लोग भगवान को चाहेंगे, क्योंकि लोग दृश्य को पकड़ना चाहते हैं, बाह्य पदार्थ को पकड़ना चाहते हैं। क्योंकि पैसे के बिना कोई भी काम होता नहीं है, इसलिए भगवान को भी लोग पीछे कर देंगे और पैसे का चुनाव करेंगे, पैसे को चाहेंगे। इसलिए कहावत आप लोगों ने सुनी होगी, बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। न बाप बड़ा होता है, न भाई बड़ा होता है, सबसे बड़ा रुपया होता है, पैसा होता है। ऐसी लोगों की मान्यता है। ऐसी अंधी दौड़ चल रही है, आज आपाधापी चल रही है पूरी दुनिया में। और भारत भी पीछे नहीं है। इंग्लैंड, अमेरिका आदि तो इसमें लगे ही हुए हैं, और भारत भी पीछे नहीं है। तो बंधुओं, मैं कहना चाहता हूँ कि आज मूल्यांकन किस व्यक्ति का किया जाता है, प्रतिष्ठा किस व्यक्ति की होती है, सम्मान किस व्यक्ति को मिलता है, आदर किस व्यक्ति को मिलता है। अगर आपके घर पर कोई करोड़पति आ जाए, कोई पैसे वाला आ जाए, विधायक आ जाए, सांसद आ जाए, मुख्यमंत्री आ जाए, जिसको बहुत बड़ा पद मिला हुआ है, ऐसे व्यक्ति का काफ़ी सम्मान होगा। हजारों की भीड़ इकट्ठी हो जाएगी।
लेकिन कोई गरीब आपके दरवाजे पर आएगा, भिखमंगा आएगा, तो उसका कोई भी स्वागत नहीं करेगा, कोई भी आदर नहीं करेगा, कोई सम्मान नहीं करेगा। ये दुनिया की रीत है, ये संसार का नियम है। आज अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला, इन लोगों का भारत में तथा पूरे विश्व में नाम है। सारा संसार इनका सम्मान करता है कि इनके पास इतने पैसे हैं, और पैसों का मूल्यांकन किया जाता है, पैसों का महत्व दिया जाता है। और इतना ही नहीं, अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, इनका मूल्यांकन तो पैसे से किया ही जाता है। साथ ही जो भारत तथा भारत के बाहर महात्मा लोग हैं, भारत में भी जो जितने पैसे वाले महात्मा हैं, जिनके पास जितना वैभव है, जितना बैंक बैलेंस है, उतना ही उनका महत्व दिया जाता है, उनकी प्रतिष्ठा होती है। और आप सुनते हैं यूट्यूब के माध्यम से कि फला महात्मा के पास इतने 100 करोड़ रुपए का बैलेंस है, फला महात्मा इतना धनी है, फला महात्मा इतना धनी है, फला महात्मा का इतना बड़ा आश्रम है। और इसी चीज़ के लिए, पैसे के लिए लोग उनका सम्मान करते हैं। यदि कोई ज्ञानी, बहुत ज्ञानी है, योगी है, उसके पास पैसा नहीं है, तो समाज में उसका कोई सम्मान नहीं होता है। इक्के दुक्के लोग उनको पहचान पाते हैं। बाकी जिनके पास गाड़ियां होती हैं, 1 करोड़ की गाड़ी में चलते हैं, 50 लाख की गाड़ी में चलते हैं, बहुत बड़ी संस्था होती है, ऐसा व्यक्ति यदि आपके गांव में आ जाए, शहर में आ जाए, तो हजारों की भीड़ लग जाती है उस व्यक्ति को देखने के लिए, उसकी बात को सुनने के लिए कि बड़ा आदमी आया है, कोई अभिनेता आ जाएगा, उसको भी सुनने के लिए, देखने के लिए हजारों की भीड़ लग जाती है, क्योंकि उसके पास पैसे होते हैं, ख्याति होती है। ख्याति किस बात की होती है? पैसे की ख्याति होती है। कितना भी बड़ा आदमी हो, उसके पास पैसा ना हो तो उसकी ख्याति नहीं होगी, उसकी प्रसिद्धि नहीं होगी। ये अक्सर देखा जाता है, ये समाज में चल रहा है, ये माहौल बना हुआ है। और मैं कहना चाहता हूँ कि आज महात्माओं का भी मूल्यांकन, महात्माओं का भी महत्व, महात्माओं की भी प्रतिष्ठा, महात्माओं का भी सम्मान पैसे के कारण हो रहा है। यदि कोई गरीब महात्मा है तो उसका सम्मान नहीं होता है। समाज में भी कोई गरीब आदमी, उसका कोई सम्मान नहीं होता है। धनी व्यक्ति का सम्मान होता है। इसलिए रहीम ने सही कहा है, लिखा है कि सबे सहायक सबल के, कौन न निबल सहाय, पवन जगावत आग को दीप ही देत बुझाए। सभी सबल की सहायता करते हैं, सभी पैसे वाले की सहायता करते हैं, सभी धनी की सहायता करते हैं, लेकिन गरीब की सहायता कोई नहीं करता। रहीम ने ठीक ही लिखा है। और आज भी ये बात लागू होती है कि घर में आग लगी हो तो उसको हवा बढ़ा देती है, और दीपक कमज़ोर होता है उसको बुझा देती है। यही हाल समाज का भी है। समाज में पैसे का मूल्य है, ये बड़ा दुर्भाग्य है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि पहले के योगी मुनि जो हिमालय में तपस्या करते थे, जंगलों में रहते थे और बड़े बड़े ग्रंथों की रचना की है, उपनिषदों की रचना हुई, वेदों की रचना हुई, शास्त्रों की रचना हुई। कपिल कर्णाद ने या वेद की रचना करने वाले ऋषि मुनि, जिनके पास कोई वैभव नहीं था, कोई पैसे नहीं थे, संपन्नता नहीं थी, बहुत बड़ी संस्था नहीं थी, बहुत बड़ा आश्रम नहीं था, एक गुफा में रहकर ध्यान साधना करके, भजन करके, तपस्या करके वो ग्रंथों की रचना करते थे और की है। उन लोगों का मूल्यांकन आप कैसे करिएगा? उनके पास तो पैसे नहीं थे, उनके पास बड़ा आश्रम नहीं था, उनके पास वैभव नहीं था, उनके पास राज्य नहीं था, उनके पास बहुत बड़ी प्रतिष्ठा नहीं थी, फिर भी उनके लिखे हुए ग्रंथ आप पढ़ते हैं। आज जिनके पास बहुत पैसे हैं, बड़े बड़े महात्मा या बड़े धनी लोग, जिनका पूरे देश में सम्मान होता है, ऐसे लोग भी उनके ग्रंथों का अध्ययन करते हैं। महाभारत की रचना करने वाले व्यास जी या वेद की रचना करने वाले ऋषि जो भी थे, उनके पास कोई वैभव नहीं था, कोई पैसा नहीं था, फिर भी लोग उन्हीं के रचे हुए ग्रंथों का अध्ययन कर रहे हैं। आज देश में जो प्रवचन चलते हैं, कथाएं चलती हैं, उन्हीं ऋषियों के लिखे हुए ग्रंथों की कथाएं चलती हैं, प्रवचन होते हैं। ज़रा सोचिए, जिनके पास कुछ भी नहीं था, कोई वैभव नहीं था, कोई संपत्ति नहीं थी, पैसों का अंबार नहीं था, बैंक बैलेंस नहीं था उन ऋषियों के पास, लेकिन उन्हीं के लिखे हुए ग्रंथों का आप सम्मान करते हैं।
लेकिन आज अगर वैसा ज्ञानी समाज में है जिनके पास पैसा ना हो, वैभव ना हो, संपत्ति ना हो, गाड़ी ना हो, कार ना हो 50 लाख की, 25 लाख की, बहुत बड़ा आश्रम ना हो, ऐसे व्यक्ति का कोई भी सम्मान नहीं करता है, कोई भी सम्मान नहीं करता है। बड़े बड़े धनी लोग भी आते हैं, बड़े बड़े महात्माओं को जिनका बड़ा नाम है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि जिनकी बड़ी संस्था हो जाती, बड़ा पैसा जिनके पास हो जाता है, बैंक बैलेंस हो जाता है, ऐसा व्यक्ति बड़ा होता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ऊंची दुकान और फीका पकवान भी होता है, दुकान तो ऊंची है, पकवान फीका है, आश्रम बड़ा हो जाता है, पैसा बहुत ज़्यादा हो जाता है, बैंक बैलेंस हो जाता है, लेकिन उसके पास कोई अंदर से शांति नहीं होती है। लेकिन फिर भी ऐसे व्यक्ति का लोग सम्मान करते हैं। ये दुर्भाग्य है समाज का, देश का, भारत का, विश्व का। बुद्ध के पास क्या था? सब कुछ था। आपने सुना होगा बुद्ध सम्राट के बेटे थे, उनके पास साम्राज्य था, वैभव था, सुविधाएं थी, नौकर चाकर थे, पत्नी थी, सब कुछ था। फिर भी बुद्ध ने एक शांति की खोज में राज्य का त्याग कर दिया, वैभव का त्याग कर दिया उस शांति को पाने के लिए। और बोधगया में जाकर 6 वर्षों तक ध्यान किया, तपस्या की, और वह शांति उनको मिली जो बड़े बड़े पैसे वालों को भी नहीं मिलती है। एक तरफ तो बुद्ध ने वैभव का त्याग किया, राज्य का त्याग किया, परम शांति को पाने के लिए, सत्य को पाने के लिए, और उसको उन्होंने पाया। भगवान को पाने के लिए या सत्य को पाने के लिए उन्होंने वैभव का त्याग किया, राज्य का त्याग किया, संपदा का त्याग किया, राज्य का त्याग किया, साम्राज्य का त्याग किया, सुविधा का त्याग किया, और असुविधा में रहकर उन्होंने सत्य की खोज की और उसकी उपलब्धि की। और दूसरी तरफ सिकंदर आया, जिसने राज्य के लिए भगवान का त्याग कर दिया, पैसे के लिए भगवान का त्याग कर दिया, पदार्थ के लिए परमात्मा का त्याग कर दिया, और अनेक देशों को जीता हुआ भारत में आया। उसको शांति नहीं थी। क्यों भारत आया? पैसे के लिए। सिकंदर पैसे के लिए भारत आया, पदार्थ के लिए भारत आया, लेकिन उसको संतुष्टि नहीं मिली, अशांत होकर, दुखी होकर लौटा। लेकिन आज भारत के लोग भी, बड़े बड़े साधु संत जिनको कहा जाता है, वो पैसे के लिए ही तो विदेश जाते हैं, अमेरिका जाते हैं प्रवचन देने। यहाँ तक कि स्वामी विवेकानंद ने भी अमेरिका में कहा था, तुम मुझे पैसे दो, मेरे भारत में बहुत गरीबी है, दरिद्रता है, कंगाली है, मैं पैसों से भारत के लोगों की सेवा करूँगा, भारत के गरीबों की सेवा करूँगा, और तुम्हें मैं धर्म देता हूँ। यही ओशो ने भी कहा था, लेकिन ओशो ने पैसे की मांग नहीं की थी। ओशो ने कहा था कि विदेश को, पश्चिम को धर्म की जरूरत है और भारत को विज्ञान की जरूरत है, पदार्थ की जरूरत है। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि आज जो मेरा विषय है, पैसा बड़ा या भगवान, व्यवहार में पैसा बड़ा है, भगवान बड़ा नहीं है। लाखों लोग ऐसे हैं जो भगवान को नहीं चाहते हैं, गुरु को नहीं चाहते, गुरु नहीं करते, भगवान नहीं करते, भक्ति नहीं करते, और पेट के लिए ही वो जीवन बिता देते हैं, पैसे के लिए जीवन बिता देते हैं। लोग चोरी क्यों करते हैं? पैसे के लिए। डकैती क्यों करते हैं? पैसे के लिए। जो भी काम दुनिया में हो रहा है वो पैसे के लिए दुनिया में लोग काम करते हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि पैसे से भगवान को खरीदा जाता है, पैसे से भगवान को खरीदा जाता है, भगवान खरीदे जाते हैं। आप कहिएगा कैसे? आपको बड़ी हंसी आएगी कि पैसे से भगवान को कैसे खरीदा जा सकता है। बिल्कुल खरीदा जाता है। अब भगवान किसको कहते हैं? संसार के अधिक लोग भगवान किसको कहते हैं? मंदिरों में जो भगवान होते हैं, जिनको आप मूर्ति कहते हैं, वो मूर्तियां कहाँ से खरीदी जाती हैं? पैसे से खरीदी जाती हैं, और मंदिरों में प्रतिष्ठापित की जाती है, स्थापित की जाती है, उनकी प्रतिष्ठा होती है। वो पैसे से ही मूर्ति की पूजा होती है, मूर्ति खरीदी जाती है, और मंदिर में स्थापित की जाती है मूर्तियाँ, और लोग उनको प्रणाम करते हैं, आदर करते हैं, पूजा करते हैं मूर्ति भगवान की। तो ये मूर्ति भगवान कहाँ से आए? मूर्ति भगवान को किसने खरीदा? मूर्ति भगवान
वो खरीदने वाला कौन है? पैसा। पैसे के द्वारा मूर्ति खरीदी जाती है, मतलब भगवान खरीदे जाते हैं। अगर आप भगवान नहीं मानते तो फिर क्यों मंदिर में मूर्ति को स्थापित करते हैं? पूरे भारत में या विश्व में सब जगह मूर्ति की पूजा होती है, भगवान मानकर मूर्ति की पूजा होती है, और लाखों करोड़ों रुपए मंदिर में खर्च किए जाते हैं, अरबों रुपए खर्च किए जाते हैं। ये रुपए क्यों खर्च किए जाते हैं? भगवान को खरीद कर लाते हैं, मंदिर में स्थापित करते हैं। तो क्या कौन बड़ा है? पैसा बड़ा है। मंदिर में भी बड़े बड़े लोग पूजा करने जाते हैं, किस लिए करने जाते हैं? भगवान नहीं मांगने जाते हैं, शांति की खोज नहीं करते हैं, वो पैसे की मांग करते हैं। व्यापार बढ़ जाए, पद मिल जाए, उद्योग मेरा चले, फैक्ट्री चले, धंधा चले, इसलिए लोग मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं भगवान की। किस लिए जाते हैं? भगवान को पाने के लिए। कोई भगवान के लिए नहीं जाता है। 100 में कोई एक व्यक्ति जाता होगा मुश्किल से, जिसको भगवान चाहिए, ईश्वर चाहिए। बाकी सारी दुनिया पागल है पैसे के लिए। पैसे की भी जरूरत है, मैं नहीं कहता पैसे की जरूरत नहीं, लेकिन लोक व्यवहार में, संसार के व्यवहार में पैसा ही भगवान है। पैसा बड़ा या भगवान? बड़ा भगवान नहीं, पैसा है। अगर जिसके पास पैसा नहीं है, हॉस्पिटल में जाए, उसका इलाज नहीं करेगा डॉक्टर, भगा देगा उसको डॉक्टर। मंदिर में VIP कल्चर, और मंदिर में भी VIP व्यवस्था होती है पैसे वालों के लिए। हरिद्वार चले जाइए, वृंदावन चले जाइए, बड़े बड़े आश्रमों में जो VIP लोग आते हैं, उनके लिए अलग व्यवस्था होती है, जो पैसे वाले होते हैं। क्या भगवान के घर में भी पैसे की तो पूछ हो रही है? पैसे वाले की प्रतिष्ठा हो रही है, पैसे वाले का सम्मान हो रहा है। गरीबों का कहाँ कोई सम्मान होता है? ये तो कथा प्रवचन किया जाता है कि गरीबों की सेवा करो, सब में भगवान है, सब में परमात्मा है। गरीबों की सेवा करो, भूखों की सेवा करो, दरिद्रों की सेवा करो। क्या यही प्रवचन है? यही धर्म है? यही ग्रंथ कहता है? यही पुस्तक कहती है? यही शास्त्र कहते हैं? लेकिन वही प्रवचन देने वाले महात्मा या कथावाचक साधु संत पैसे वाले का ही सम्मान करते, गरीबों का कहीं कोई सम्मान नहीं होता है। तो आप किसको भगवान कहते हैं? साधु संत भी तो पैसे को ही भगवान मानते हैं। तो इसलिए कबीर ने कहा, ऐसी दीवानी दुनिया बाबरी, भक्ति भाव नहीं बूझे जी। कोई आवे तो बेटा मांगे, यही गोसाई दीजिए जी। कोई करावे ब्याह सगाई, भेंट रुपया लीजिए जी। सांचे का कोई ग्राहक नहीं, झूठे जगत पतीजे जी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, उन अंधों को क्या दीजिए जी। लोग भक्ति नहीं करते हैं। भक्ति कहाँ करते हैं लोग? कोई बेटा मांगता है, कोई संपत्ति मांगता है, कोई दुख का मारा आता है मंदिर में तो आशीर्वाद मांगता है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, अंधों को क्या दीजिए जी। ये सारे लोग अंधे हैं। मैं नहीं कहता हूं कि पैसे की जरूरत नहीं है, पैसे की जरूरत है। 3 प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं, आपने सुना होगा। इकोनॉमिक इज द साइंस ऑफ वेल्थ। कान खोल कर सुनिए आप लोग। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। तो कहता है 3 प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं। आवश्यक आवश्यकता, आराम संबंधी आवश्यकता और विलासता संबंधी आवश्यकता। आवश्यक आवश्यकता क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। ये भी तो पैसे से ही आएंगे, रोटी भी पैसे से मिलेगी। भाई अनाज जो आता है, गेहूं चावल, कहाँ से आता है? पैसे से आता है। रोटी, कपड़ा भी पैसे से मिलेगा, मकान भी पैसे से बनेगा। तो आवश्यकताओं की जो चीज़ें होती हैं, वे चीज़ें भी पैसे से ही मिलती हैं। आराम संबंधी आवश्यकता क्या होती है? अगर आपको जल्दी जाना है तो मोटरसाइकिल में बैठिए, कार में बैठ चले जाइए हॉस्पिटल या कहीं, तो आराम की आवश्यकता है, आराम की चीज़ है। तो कार भी, मोटरसाइकिल भी तो पैसे से ही मिलती है। तो आराम संबंधी आवश्यकता जो होती है वह भी पैसे की चीज़ होती है, वे भी चीज़ें पैसे से ही मिलती हैं। और अंत में विलासता संबंधी आवश्यकता, लोग नाच सिनेमा देखते हैं, ये भी पैसे से ही लोग देखते हैं। तो पैसे के बिना तो एक कदम भी नहीं चला जाता। ये कहानी मैं कहना चाहता हूँ, उसके बाद विराम दूंगा। एक व्यक्ति था जो मंदिर में जाता था प्रतिदिन और पूजा पाठ करता था। भगवान उससे प्रसन्न हुए और वरदान देने आए और बोले
तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहिए। तो उस व्यक्ति ने कहा कि हमको जिस चीज को मैं छू दूँ हे प्रभु वह चीज सोना हो जाए। तो भगवान ने कहा तथास्तु। भाई सोने की इच्छा तो सबकी होती है, सोना मिल जाए, सोना मिल जाए, लेकिन 1 किलो सोना आपके पास है, अगर अकेले आप यात्रा कर रहे हैं तो आप चैन से नहीं जा पाएंगे, आपको भय लगा रहेगा, शांति से नहीं जा सकेंगे। तो सोने की कामना सबकी होती है, सोना मिल जाए, सोना मिल जाए। तो उसने कहा जिस चीज को मैं छू दूं वह सोना बन जाए। भगवान ने कहा तथास्तु। और जहाँ ज्यादा सोना आ जाता है वहाँ सोना हराम हो जाता है। एक सोना जो द्रव्य जिसका गहना बनता है, यदि आपके पास ज्यादा हो जाए तो चोर डकैत का भय हो जाएगा। सोने की लंका थी रावण की, कहते उनको भय लगा रहता था राम जी कहीं ना आ जाए। और ऐसा ही हुआ, युद्ध हुआ, रावण का अंत हो गया। तो सोने से शांति नहीं मिलती है। जो सोना जो द्रव्य होता है, पदार्थ होता है, जिसका गहना बनता है, भूषण बनता है, वो अपने आप में उसका कोई मूल्य नहीं है। आदमी की दृष्टि में उसका मूल्य है। बैल के सामने रख दो, बंदर के सामने रख दो, बच्चे के सामने रख दो, सोने का कोई भी महत्व नहीं। 100 रुपये का नोट है, 500 रुपये का नोट है, रखा हुआ है जमीन पर, बच्चा उसको पकड़ेगा, फाड़ देगा, उसकी दृष्टि में वो नोट है ही नहीं, क्योंकि बुद्धि का विकास नहीं है। जिसके पास बुद्धि का विकास है वही नोट समझता है, बाकी आंखें नोट नहीं समझती हैं। आंखों की दृष्टि में तो अभी भी वो कागज है, लेकिन बुद्धि नोट देखती है। तो उस आदमी ने कहा प्रभु हमको सोना चाहिए, जिस चीज को मैं छू दूं वह सोना बन जाए। तो कहा ठीक है तथास्तु, ऐसा ही होगा। घर पर आता है, लकड़ी की कुर्सी थी उसके पास, उस पर बैठता है, बैठते ही कुर्सी सोने की हो गई। उसने कहा अरे भगवान तो बड़े दयालु हैं, देखो चमत्कार भगवान का, एक कुर्सी जो लकड़ी की थी सोने की हो गई। मेरे जैसा धनी कौन होगा इस गांव में। बड़ा प्रसन्न हुआ, बहुत खुश हुआ। वाह वाह, भगवान कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं, कैसी कृपा भगवान की है मेरे ऊपर कि ये कुर्सी सोने की बन गई, मैं तो धनी हो गया। बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत आनंदित हुआ, नाचने लगा। थोड़ी देर के बाद उसने पत्नी से कहा भोजन बनाओ, भूख लगी है। भोजन बनाती है उसकी पत्नी, भोजन देती है, और जब भोजन करता है तो चावल दाल सब्जी को छूता है, खाना चाहता है, तो सब सोना बन जाता है। चावल भी सोना बन गया, दाल भी सोना बन गई, सब्जी भी सोना बन गई, थाली भी सोना बन गई। उसने कहा अरे ये क्या कमाल हो गया, मैं क्या खाऊंगा। उसने कहा दोबारा पत्नी से, अब ये तो सोना बन गया, चावल भी सोना बन गया, दाल भी, सब्जी भी, थाली भी, सब चीज़ें सोना बन गई, अब मैं क्या खाऊं, जो बचा हुआ है वो लाओ। फिर दोबारा परोस के देती है भोजन, फिर दोबारा खाना चाहता है, छूता है, तो सब चीज़ सोना बन जाती है। सारा समाप्त हो गया भोजन, सब सोना बन गया। उसने कहा अरे ये तो आफत बढ़ती जा रही है, सब चीजें सोना बन गई, अब क्या होगा, क्या खाऊंगा। अंत में वह परेशान हो गया। जिस चीज को भी छूता था सब सोना बन जाता था, सारी चीजें सोना बन जाती थी, हर पदार्थ सोना बन जाता था। अब तो धनी तो बहुत बन गया, अरबपति बन गया। जिसके पास सोना हो 1-2 कुंटल वो तो अरबपति हो जाएगा, बहुत धनी हो गया। लेकिन जितना सोना बढ़ता गया उतना खतरा बढ़ता गया, और नींद हराम हो गई, बेचैनी बढ़ती गई। अंत में उसने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा, और जो ही पत्नी का हाथ पकड़ा तो पत्नी भी सोना बन गई, सोने की मूर्ति बन गई। उसने कहा अरे ये भी तो सोना बन गई। अब कहता है पत्नी से तुम बोलो ऐसा क्यों हो गया, तो मूर्ति बन गई, सोना बन गई। वो तो सोने की मूर्ति बन गई, अब क्या बोलेगी वो। पत्नी भी सोने की मूर्ति बन गई, हक्का बक्का हो गया। और उसने कहा हे भगवान ये कौन सा खतरा मंडरा रहा मेरे ऊपर, कैसा वरदान मैंने मांग लिया। पहाड़ में जाए ऐसा वरदान, हमको सोना नहीं चाहिए, जैसा मैं था वैसा ही सही था। वो मंदिर में गया और कहा प्रभु क्षमा करो,
मैंने सोना होने का वरदान मांगा था कि जिस चीज़ का स्पर्श करूं, जिस चीज़ को छू दूं, वह चीज़ सोना बन जाए। तो सारी चीज़ें सोना बन गई, भोजन भी सोना बन गया, थाली भी सोना बन गई, कुर्सी भी सोना बन गई और मेरी पत्नी भी सोना बन गई। महाराज प्रभु, अब अपना वरदान वापस कर लो, लौटा लो, मुझे नहीं चाहिए ऐसा वरदान, मुझे नहीं चाहिए ऐसा वरदान। भगवान ने कहा तुमने ही तो ऐसा मांगा था, तो मेरी क्या गलती। कहने का तात्पर्य है भगवान उसका वरदान लौटाया और फिर आदमी वापस अपनी स्थिति में आ गया और प्रसन्न हो गया, खुश हो गया। मतलब पैसा बड़ा या भगवान, व्यवहार में पैसा ही बड़ा है। पैसे के बिना किसी का मूल्य नहीं किया जाता है, महत्व नहीं किया जाता है, किसी का मूल्य नहीं होता है, प्रतिष्ठा नहीं होती है, सम्मान नहीं होता है। लेकिन पैसा व्यवहार में ज़रूरी है, उसकी बहुत ज़रूरत है। लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसा बहुत कुछ है। तो ये मेरे कहने का तात्पर्य था कि पैसा बड़ा या भगवान। तो व्यवहार में लोक दृष्टि में लोगों की जो धारणा है, अभी इतनी दौड़ चल रही है, आपाधापी चल रही है, लोगों में पागलपन है, नशा सवार है पैसे के लिए। इस दृष्टिकोण से भगवान से भी बड़ा पैसा है। पैसा बड़ा है, भगवान बड़ा नहीं है। क्योंकि हजारों लाखों करोड़ों लोग हैं जो पैसा चाहते हैं पर भगवान नहीं चाहते हैं, ज्ञान नहीं चाहते हैं, ईश्वर नहीं चाहते हैं, पर पैसे की जरूरत सबको पड़ती है। लेकिन जो ज्ञानी हैं, बहुत कम लोग हैं, उनको भगवान की जरूरत होती है। बुद्ध, महावीर, कबीर, नानक आदि महापुरुषों ने भगवान का महत्व दिया। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। पैसा बड़ा या भगवान, तो व्यवहार में पैसे के बिना कोई काम नहीं चलता। पैसा ही बड़ा है, भगवान बड़ा नहीं है। लेकिन ज्ञानी की दृष्टि में भगवान है, ईश्वर है, उसके बिना सृष्टि नहीं चल सकती है, जीवन नहीं चल सकता है। लेकिन व्यवहार में पैसे के बिना जीवन नहीं चल सकता है, और अध्यात्म में सत्य के बिना, ईश्वर के बिना जीवन अधूरा है। तो इन्हीं शब्दों को कहकर अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। आज का जो दौर चल रहा है, आज का जो माहौल है, वातावरण है, और पैसे को लेकर के सारी दुनिया पागल हो गई है। तो पैसा बड़ा है भगवान, यही मेरे कहने का तात्पर्य था। आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।